बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज दुनिया में जो शाहकार जो काम हुआ है, आप दाद देंगे ईरान को, हुसियों को, जो उन्होंने कारनामा अंजाम दे दिया है। शायद आज तक कोई ये कारनामा अंजाम नहीं दे पाया। अब तक तो आपको पता था कि हुसियों ने अमेरिका के 5 MQ-9 रिपर्स ड्रोन गिराए हैं, लेकिन ये मनाजिर देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये हुआ क्या है। अमेरिका की नंबर 1 कंपनी लॉकहीड मार्टिन के शेयर्स गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया में उनकी टेक्नोलॉजी का जनाजा निकल गया है। जो अमेरिका की बादशाहत का जनाजा आज निकला है, शायद अफगानिस्तान में तबाही के बाद भी ना निकला हो। हुआ यह है कि अमेरिका का 32 मिलियन डॉलर्स यानी करीबन पाकिस्तानी 900 करोड़ रुपए के करीब जो ड्रोन था, वो हुसियों ने मार नहीं गिराया, हुसियों ने उसको उतार लिया है। और ये बड़ी हैरान कुन बात ये है कि आज से पहले हुसियों ने जितने ड्रोन्स थे अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन्स, जिनका एडवांस वर्जन था, वो सारे के सारे मार गिराए। अब जब आप मार गिराते हैं तो उसके कुछ हिस्से बच जाते हैं, कुछ नहीं बचते। ये पूरी तरह इंटेक्ट है। इसको आसानी के साथ साइबर वॉरफेयर के जरिए उतार लिया गया है। देखिए, कोई रनवे तो है नहीं था कि आपने उस ड्रोन को उतार लिया या किसी तरह हैक करके आप उसको नीचे ले आए तो रनवे पर वो आया और आने के बाद वो बिल्कुल सही। इन्होंने उसको उतारा, वो बिल्कुल सही सलामत नीचे उतर आया। आप उसकी हालत देखिए कि रेगिस्तान में उसको उतारा है, और क्या कमाल तरीके से इन्होंने उतारा है कि दुनिया देखती रह गई है। यानी आप सोचें कि वो तबाह नहीं हुआ, वो क्रैश लैंडिंग नहीं हुई, वो पूरी तरह इंटेक्ट है। इतना कमाल, इतना कमाल, ऐसा कमाल किया है कि आज से पहले कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि अमेरिका का इतनी खतरनाक तरीके से कोई ड्रोन किसी की कैपेसिटी में चले जाना और पूरी तरह इंटेक्ट है। अब सवाल यहां पर जो सबसे बड़ा उठता है कि कैसे इन्होंने इस ड्रोन को उतार लिया है। उनके पास क्या इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी को बीट कर गए हैं। देखिए, ये है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का जादू। ये जो ड्रोन है, इसको नीचे उतारा गया है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए। अब इसमें होता यह है कि आप उनके कंट्रोल सिस्टम में घुस जाते हैं और फिर उसके बाद इसे फोर्स लैंडिंग करवाते हैं। अब ये फिजिकली डैमेज नहीं होता, यानी असल में होता यह है कि आपने उसका हैक कर लिया पूरे का पूरा सिस्टम और आपने उसको उतार लिया। अब आपने उसको जिस तरह उतारा वो पूरी तरह तकरीबन, थोड़ा बहुत, सब जाहिर सी बात है, एक चीज जमीन पर आती है तो वो हल्का फुल्का तो खराब होती है, लेकिन लार्जली इंटेक्ट है। यानी ना कोई पर तबाह हुआ है, ना उसकी कोई साख्त है, ना किट है, ना कोई सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये काम करते हैं कि सम टाइम दूसरी स्ट्रेटजी होती है कि आप उसका मैकेनिकल फेलियर कर दें। अब मैकेनिकल फेलियर जब आप करते हैं तो असल में उसकी कहीं ना कहीं उसने इमरजेंसी लैंडिंग करनी होती है, तो जहां पर उसको एरिया नजर आता है वो वहां पर लैंडिंग कर देता है। अब उसको सहरा नजर आया तो नहीं कि अब मैकेनिकल फेलियर करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि आप उस ड्रोन को नीचे ले आए। फिर उसके बाद होता है मैनुअल ओवरराइड। ये क्या होता है? अब कुछ तरीके में होता ये है कि आपने उसका जो कनेक्शन होता है वो अमेरिका में बैठे हुए जो ऑपरेटर होता है, या जो मिडिल ईस्ट के अंदर बैठे हुए, या कतर से उड़ता है लेट से, या किसी और जगह से, कहीं से भी उड़ता है, जहां से उड़ता है, उस ड्रोन का उड़ना, उसका जो कंट्रोल टावर से राब्ता, यानी जो ऑपरेटर उसको पीछे बैठा होता है, उससे आप जब कनेक्शन उसका खत्म करवा देते हैं तो वो कहीं ना कहीं जैसे उसका कनेक्शन खत्म होता है तो उसमें बिल्ट इन ये चीज होती है कि आपने कहीं ना कहीं सेफली लैंड कर लेना है, यानी उतर जाना है। और फिर वो ये नहीं देखता नीचे रनवे है या नीचे सहरा या कुछ है, वो नीचे आ जाता है। अब इस सारी सूरत हाल को कहते हैं कि आपने किसी भी तरह से मदाखलत की है, आपने इंटरफेयर किया उनके सिस्टम के अंदर, आपने उसको उतार दिया। अब ये जो तस्वीर हैं जो आप देखिए, होसी वो ड्रोन के ऊपर खड़े, यानी आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन की आज सारी की सारी मार्केट क्रैश हो गई है। और ये बड़ी अजीब चीज़ है कि आप इस तस्वीर में भी अगर गौर से देखें तो पूरे का पूरा ड्रोन जो है वो लार्जली यानी इंटैक्ट है, कुछ भी उसको नहीं हुआ। और इस सूरत हाल में पूरी रिकवरी हो गई। सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है वो पके हुए आम की तरह होशियों की झोली में गिर गई। अब आप अगर जाकर ईरान कोई चीज देंगे तो ये असल में होने क्या जा रहा है, होशियों ने इसको बिल्कुल सालम ऐसे गिफ्ट की तरह
किसी को आप गुलदस्ता जैसे हैंड ओवर करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह ये हैंड ओवर किया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा मजे का काम ये होने वाला है कि इसकी होने लगी है, ये परफेक्ट कंडीशन में है, इसकी होने लगी है रिवर्स इंजीनियरिंग। और ईरान में तो बैठे हुए एक्सपर्ट, ईरान को तो छोड़िए, ईरान का जो दोस्त है, जो ईरान का इत्तेहादी है चाइना, आज तो चाइना की भी लॉटरी निकल आई, आज तो ईरान की भी लॉटरी निकल आई, और आज रूस की भी। देखिए पहले होता क्या था कि हौसियों ने इनके 5 के करीब ड्रोन्स मारे हैं। ये बात याद रखिएगा, ये जो MQ-9 रिपर ड्रोन है, ना तो ये चाइना के पास इसकी टेक्नोलॉजी है, चाइना ने इनकी कॉपी तैयार की है, लेकिन इनके पास ये जो एयरफोर्स यूज करी थी, अब जो वर्जन आया है वो एडवांस है। अब सोचे खाली ये नहीं है, अगले 10-12 साल की जो टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के पास रहनी है वो भी सारी आ गई। वो किस तरह, देखिए इसमें चिप इंस्टॉल है, इसमें पूरी तरह जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, वो खाली ऐसा नहीं है कि इसी ड्रोन में इस्तेमाल होती है, वो इस तरह की जो डिवाइसेस हैं वो नए आने वाले जो आज से 5-7 साल बाद इन्होंने बनाने, उसमें भी इस्तेमाल होंगी। वो चिप्स, वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे का सारा इस्तेमाल होना है। और ये सारी की सारी सूरत हाल आप समझते हैं, अगले 5 से 10 साल की कम से कम ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो चली गई है इस वक्त ईरान के हाथ में। ईरान उसको करेगा रिवर्स इंजीनियरिंग, और इसकी जो टेक्नोलॉजी और ये सारी सूरत हाल है वो चाइना के साथ शेयर करेगा। जब चाइना के साथ शेयर करेगा तो आप अंदाजा कर सकते हैं चाइना असल में क्लू ले लेता है। लेट्स से देखिए, जो लोग खुद ड्रोन्स बनाते, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको पता होता है कि इस वक्त अमेरिका के पास इससे ज्यादा एडवांस ड्रोन अभी तक नहीं बना। MQ-9 रिपर ड्रोन का बनना और ये जो ड्रोन्स है वो बनना, सवाल यहां पर 2-3 पैदा होते हैं। अब कहानी तो आपको ये चीज समझ आ गई, लेकिन असल बात तो आपने अभी तक सुनी नहीं और समझी भी नहीं। वो ये है कि 6 मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं हौसियों ने, आज 6 के 6 शिप्स उन्होंने उड़ा दिए हैं, और इनमें से 3 शिप्स जो थे वो रेड सी में उड़ाए हैं, 2 शिप इन्होंने अरेबियन सी में उड़ाए हैं, और एक इन्होंने जो शिप है वो मेडिटेरेनियन सी में उड़ाया है। आप अंदाजा कर सकते हैं क्या हो गया इनको, ये अमेरिका को बीट कर गए हैं। कहां से आ रही है इनके पास ये टेक्नोलॉजी? जाहिर सी बात है ईरान इनको टेक्नोलॉजी दे रहा है। अगर हम सादे अल्फाज में कहें तो इब्राहिम रईसी का आज एक छोटा सा बदला लिया गया है। चाहे वो खुद ना कहें या दुनिया ना कहे, कुछ भी ना कहे, सारे चुप करके भी बैठे रहें तो कोई परवाह नहीं, लेकिन पता तो है ना सबको कि इब्राहिम रईसी के साथ हुआ क्या है। अब आज उसका जो बदला लिया गया है वो ऐसा क्लास लिया गया है। देखिए अमेरिका क्या कहेगा, आप जरा समझ लें, पहले एडवांस लेवल पर समझ लें। अमेरिका ने कहना यह है कि जी हमारा जो ड्रोन था वो मैकेनिकल फेलियर की वजह से लैंड कर गया, वो जी हमारा ड्रोन था वो जी गिर गया, वो जी फलाना हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया, उसमें फॉल्ट आ गया। भाई आप जैसे मर्जी कहें, आप इधर से कान पकड़ ले, उधर से पकड़ ले, आप दुनिया को जितनी मर्जी कहानियां करवाते रहे, दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है। एक चीज याद रखिएगा, ईरान ने 2012 में एक अमेरिका का जो ड्रोन था वो सही सलामत उतार लिया था, और आज हालत ये है कि ईरान दुनिया के बेस्ट ड्रोन्स बनाता है। यानी ऐसे ड्रोन्स हैं जो ना रूस बना सकता है, ना तुर्की बना सकता है, ना चाइना बना सकता है, और अमेरिका के ड्रोन्स जो है उनसे भी बेहतर ड्रोन्स आज बनाता है। इवन कि दुनिया के जो टॉप ड्रोन्स हैं, क्लास के ड्रोन्स, चाहे 1000 इख्तलाफ हो इसराइल से, वो एक नाजायज रियासत क्यों ना हो, लेकिन ये बात सच है कि इसराइल के ड्रोन्स दुनिया के टॉप लेवल के बेहतरीन क्वालिटी के ड्रोन्स हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर ईरान ने सिर्फ उस एक ड्रोन की टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में बेहतरीन ड्रोन्स बनाए कि आज यूक्रेन की जितनी जंग है उसमें अगर टॉप लेवल के ड्रोन्स हैं तो वो ईरान के ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कहां से? अमेरिका की टेक्नोलॉजी। अब ईरान के इंजीनियर्स की आज लॉटरी निकल आई है, अब ये जाएगा सीधा का। देखिए ईरान को तो चाहिए था इनका कोई ऐसा ड्रोन, अब ड्रोन सही सलामत लाकर उनको दिया जाएगा, इसकी वो रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, इससे बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, चाइना के इंजीनियर्स को बुलाएंगे, वो वहां पर पहले ये सारा कुछ यहाँ पर ओके करके सारी चीजों को समझ के इसके कुछ पुर्जे जो हैं वो चाइना के साथ शेयर करेंगे, चाइना उसको एडवांस लेवल पर बनाएगा, चाइना फिर वो टेक्नोलॉजी और एडवांस स्ट्रेटजी और पूरा फॉर्मूला वो ईरान के साथ शेयर करेगा। याद रहे ईरान के पास जो ड्रोन्स हैं वो चाइना के पास भी नहीं है। यानी आप सोच लें कि ड्रोन्स इस लेवल के हैं कि इस वक्त यूक्रेन में जो जंग लड़ी जा रही है, पूरे नेटो के पास जो टॉप लेवल के ड्रोन्स हैं उनका मुकाबला ईरान के ड्रोन्स करें, और इतना ज्यादा कामयाबी से इनके ड्रोन्स ने वहां पर परफॉर्मेंस का सिलसिला शुरू किया है
कि आप देखिए कि पुतिन ने अरबों डॉलर्स के इनको ऑर्डर दिए हैं, यानी 2.5-3 अरब डॉलर का ऑर्डर मिलना। आपको ऑर्डर कब मिलता है? वो तुर्की से भी ले सकते थे, वो और किसी मुल्क से भी ले सकते हैं। आपने जब कामयाबी से किसी चीज को बनाया हो और कामयाबी से वो काम कर रहे हो तो फिर ये काम होता है। अब अरबों डॉलर्स की मार्केट इस वक्त है। अब हुआ ये है कि सबसे अजीबोगरीब मामला ये, दुनिया इनको देख रही है, इंडिया भी देख रहा है, और जिन जिन ममालिक को इन्होंने MQ-9 रिपल्स ड्रोन दिया और जिन्होंने अमेरिका से फ्यूचर में भी ड्रोन लेने हैं, वो ये सोच रहे हैं कि यार एक पहाड़ों में रहने वाले वो गरीब से लोग जो 2 वक्त की रोटी नहीं खाते, हौसियों को छोड़े आप, यमन की 50% आबादी डेली, देखिए हम इस बात को समझे, हम लोग सब 3 वक्त की रोटी खाते हैं, यानी 2 वक्त का खाना और नाश्ता करते 3 वक्त। वो वाकई 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी 1 वक्त का खा लिया, फिर उसके बाद वो कभी खाया नहीं खाया। आपने उनकी सेहत नहीं देखी, ज्यादातर वो पतले होते हैं, दुबले पतले होते हैं, खाते भी नहीं है। और लेकिन लड़ाई के मामले में इनका बाप भी कोई नहीं है, ये सबके बाप है। और आप अंदाजा करें कैसे उन्होंने ड्रोन उतार लिया है। आप चले, अमेरिका ये कहता है जी हमारे हम पर मिसाइल मारे, आप जरा देखें ये हौसियों ने हालिया मिसाइल मारकर ड्रोन गिराया, इसकी हालत देखें, इस ड्रोन की हालत देखें कैसे वो टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। और फिजा में जब ड्रोन, एक बात याद रखिए, एक और भी सिलसिला होता है, जो मेन टेक्नोलॉजी होती है वो क्या करते हैं, जब कोई मिसाइल लगता है तो ड्रोन के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी भी रखी जाती है कि अगर कोई लेट से मिसाइल बाहर से आकर लगे और उसको तबाही हो तो वो अपने आप को खुद भी तबाह कर ले। वो जो मेन टेक्नोलॉजी होती है उसको भी वो, यानी वो फाड़ देता है, वहां पर एक धमाका सा हो जाता है, उससे होता यह है कि उसकी मेन टेक्नोलॉजी तबाह हो जाती है, कुछ ना कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग फिर भी हो जाती है। लेकिन आप पके हुए आम की तरह सही जालम एक ड्रोन उतार लेते हैं, और वो ड्रोन छोड़े इस बात को कि वो 30 मिलियन डॉलर का है, 32 का है, 50 का है, 100 का है, 900 करोड़ पाकिस्तानी का है। आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि हौसियों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो अमेरिका का F-35 भी उतार सकते हैं। वो अमेरिका के ड्रोन, ये छठा ड्रोन है, 5 गिराए हैं और छठे को उन्होंने उतार लिया है। अमेरिका आएगा दोबारा यहां पर ड्रोन्स लेकर। अमेरिका के ड्रोन्स इस तरह गिर रहे हैं जिस तरह बारिश के कतरे गिरते हैं। और अगला जो सिनेरियो है, 6 शिप आपने तबाह कर दिए। एक बात समझिए जरा, ये कितनी देर हो गई है इजराइल की जंग को? 236 दिन। 236 दिन में हौसियों ने जो हमले शुरू किए हैं वो कितने दिन हो गए हैं? कम से कम आप अगर इस सारी सूरत हाल का अंदाजा लगाएं तो इस वक्त हौसियों ने जो लड़ाई की हुई है वो कम से कम 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अब 6 महीने में आपने करीबन सेंचुरी मुकम्मल कर ली है शिप तबाह करने की। एक सिंपल सी बात है, लॉजिक से समझे। अमेरिका की नेवी वहां पर, इटली की नेवी वहां पर, यूरोप की कई कंट्रीज की वहां पर, भारत की इंडियन ओशन में, और ये सारे, क्या ऐसी चीज है कि ये वहां पर हौसियों के मिसाइल आते उनको रोक नहीं पाते? देखिए चले, एक शिप की बात तो समझ आती है, 2 की भी आती है, 3 की भी, 5, 10, 15, आपके 95 से 100 के करीब शिप आपके तबाह हुए हैं। एक एक दिन में 5 शिप तबाह होते हैं, आपके ड्रोन तबाह होते हैं, ड्रोन उतार लिए जाते हैं। कुछ तो ऐसा है ना कि जो आप दुनिया को नहीं बता रहे। आप बताएं कि अगर अमेरिका या किसी और मुल्क ने 100 के करीब शिप तबाह किए होते, 6 ड्रोन मारे होते, बताएं क्या सूरत हाल होती? आज अफगान तालिबान इल्जाम लगाते हैं, अक्सर बात कहते हैं जी हमारी फिजाओं में जो ड्रोन आ रहे हैं वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। आप सोचें अगर उनको ये टेक्नोलॉजी मिल जाए, और ये पॉसिबिलिटी है, ये याद रखिएगा, हो सकता है ईरान उनको टेक्नोलॉजी दे दे। आज अगर लेट से मिसाल के तौर पर हौसियों ने अब ये काम सर अंजाम दिया, देखिए वो है ईरान के बड़े पक्के इत्तेहादी, यानी वैसे इत्तेहादी हैं कि मर जाएंगे कि ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर अफगान तालिबान ने ईरान को कह दिया कि यार आप एक काम कीजिए, आप टेक्नोलॉजी ले आए हमारे मुल्क में और यहाँ पर बैठ जाएं और ड्रोन उतार कर दें आप हमें, हम वो ड्रोन आपको दे देंगे, बदले में हम आपको सर्विस चार्जेस देते हैं, आप हमारे लोगों को ट्रेन करें और ताकि हम ड्रोन उतार लें। अगर लेट से ईरान मान जाता तो क्या बात है। ईरान ने अभी, यानी आप देखें, सऊदी अरब को भी तो कहा है ना कि हम आपको टेक्नोलॉजी दे देते हैं। वो टेक्नोलॉजी के जो मामला हैं वो मोहम्मद बिन सलमान ने इतना पॉजिटिवली उनको लिया है कि उन्होंने अभी हालिया ईरान को कहा है कि मैं आज दौरा कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, और इसके बाद पूरा अमेरिका और इसराइल हिल गया है। अब सोचो, हम अफगान तालिबान को कहते हैं कि ठीक है हम आपको दे देते हैं,
तो फिर तो आप ये सोच लें कि अफगान तालिबान का गिला ख़त्म ही हो जाएगा ना, कि चाहे वो कहते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं जी पाकिस्तान से उड़ता, हम कहते हैं जी नहीं उड़ता, चले जहाँ से भी उड़ता है, जहाँ से भी उड़कर आ रहा है अमेरिका का ड्रोन, आप उसको उतार लेते हो, उसके बाद आप फिर वो फुटेज निकाल लीजिएगा कहाँ से उड़ता है और कहाँ से नहीं उड़ता, जो भी आपने करना है। अब इसकी भी फुटेज निकालेंगे, वो कहाँ से उड़ा है, क्या सूरत हाल है, कहाँ क्या क्या स्कैन कर रहा है, कौन कौन से इलाकों को देख रहा है, ये सारी सूरत हाल तो आ जाएगी। एक इंटरेस्टिंग मामला यहाँ पर ये है कि अगर लेट से ईरान मना कर देता है तो चाइना ईरान को कहेगा कि ठीक है आप ये काम करिए, क्योंकि अमेरिका का जो ड्रोन उड़ा है जो अफगानिस्तान की सरहद पर है, वो याद रहे ईरान को भी स्कैन करता है, वो चाइना को भी स्कैन करता है। तो वो जब नीचे स्कैन करता है तो वो पीछे डाटा सारा भेज रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में आप बताइए, क्या चाइना नहीं कहेगा ईरान को कि आप इनकी मदद कर दें, या जो भी सूरत हाल है। वैसे भी ईरान ने हालिया कहा था अफगान तालिबान को, उन्होंने कहा जी ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी इस वक्त जो तालिबान हमारे इत्तेहादी हैं इजराइल के खिलाफ जंग के लिए, उन्होंने कहा जब जरूरत होगी तो हम भेज देंगे उनको। तो आप बताइए कि क्या वो वहां पर नहीं मदद करें? ईरान को वहां पर करनी चाहिए मदद, ताकि ये तो पता चल जाए ना कि ड्रोन कहां से उड़ता है, ना भी उड़ा तो अमेरिका का ड्रोन आप उतार ले। ये टेक्नोलॉजी ईरान ने इनको दी थी। देखिए ऐसा नहीं है कि यमन या हौसियों के पास इंजीनियर्स नहीं है, छोटे लेवल पर हैं, लेकिन वो मेहनती कौम है और वो लड़ाका कौम है, जिस तरह अफगान तालिबान है। लेकिन ये बात सच है, हिजबुल्लाह से कई गुना ज्यादा उनके पास असला टेक्नोलॉजी है और वो तेज भी है। और ये आपने भूलनी नहीं है बात। रूस ने जो बात की थी कि हौसियों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो अगर उनके पास है तो जो ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल निवातम बेस पर या डिमोना या किसी पर हिट करेगा तो नहीं रोक पाएंगे। जो हालिया उन्होंने मारा था नहीं रोक पाए, तो हौसियों का कैसे रोक पाएंगे? टेक्नोलॉजी तो ईरान की है। और दूसरी अहम बात, हौसियों के पास ईरान का एटमी वारहेड भी है, न्यूक्लियर वारहेड भी है, और ये बात अमेरिका को खटक रही है। इसीलिए सारी सूरत हाल में उनको पता है कि ईरान के पास सारे नहीं है। पहले हम मारते थे और ये सब तबाह हो जाता था। इसीलिए तो अब आपको समझ आई है कि क्यों इसराइल और अमेरिका इस वक्त इनसे लड़ने के मूड में नहीं है। सो ये बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी कि अमेरिका की हवा निकल गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।